औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आज के वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज बहुत सी ख़बरें हैं जो मार्केट में मौजूद हैं। कल भी आपके सामने पेश नहीं हो सका। कल एक बहुत भारी भरकम दिन था, बहुत से अफसोसनाक वाक़यात भी हुए और बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ जिससे आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं। कोशिश की कि अपने ट्विटर के ज़रिए से आपको जो है लम्हा ब लम्हा तफसीलात के साथ आगाह करता रहूं, लेकिन अगर कहीं पर नहीं कर सका आपको आगाह तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने डॉक्टर दानिश के साथ गुफ्तगू करते हुए जो है वो TLP से मुतालिक गुफ्तगू की, वो आप तक पहुँची अभी कुछ देर पहले। इसके बारे में बता दूँ कि फ़याज़ चौहान साहब जो हैं वो एक रावलपिंडी में जाना माना नाम है, सियासी कद काट है, माजी के अंदर जमात इस्लामी के साथ रहे, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं और माजी के अंदर अभी चंद कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि कामयाब प्रोटेस्ट नहीं कर सके और बहुत सा जो है वो लोग यहाँ पर रावलपिंडी में इनकी सियासत को बहुत मुख्तलिफ़ तरह से देख रहे हैं। तो उसी तनाजुर में ये बयान आना और डॉक्टर दानिश का इतना तफसीली तौर पर इस सवाल का करना और फिर आगे से जवाब का आना, ये अपने आप में एक साइन है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते फ़िलहाल तक इस मामले के ऊपर इतना ही। मज़ीद इस पर अगर ज़रूरत महसूस हुई कुछ कहने की तो ज़रूर कुछ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, लाहौर के अंदर अभी तक PTI के कारकुन की जो है वो ज़िले शाह की, जिनका नाम बिलाल बताया जाता है, उनकी शहादत के बाद FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी है। पहले इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, वीडियो शेयर की कि जी PTI के कारकुन जो हैं वो पुलिस की हिरासत में उनको जो है वो शहीद किया गया। वो वीडियो पुरानी साबित हुई जब जेल भरो तहरीक के अंदर इन्होंने गिरफ्तारियाँ दी थी, तो इस कारकुन ने भी उनके साथ गिरफ्तारियाँ दी थी। ये वहाँ क्या कर रहा था, कुछ वीडियोज़ कुछ इंटरव्यूज़ इसके वहाँ पर मंजर आम पर भी आए हैं। इसको पिछले 1 माह से इमरान खान से मुलाकात का इश्तियाक था और मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन अल्टीमेटली ये जो है इसने शहादत नोश की। सियासी कारकुनान जो होते हैं वो नाज़रीन मोहतरम मुखलिस ही होते हैं और आम पाकिस्तानी हमेशा मुखलिस रहे हैं, लेकिन ये अफसोसनाक है कि सियासी कारकुनान की शहादतें, लाशें जो हैं वो उनके ऊपर ना सिर्फ सियासत होती है बल्कि उनके ऊपर आगे भी मामला चलते रहते हैं। PTI के जो कारकुनान हैं उनके अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है इस शहादत पर, जबकि अभी तक FIR दर्ज ना हो सकी है। कल रात उनके वालिद साहब जो हैं वो थाने के अंदर बैठे रहे, लेकिन FIR दर्ज ना हो सकी। जो बलवा है, जो दीगर तोड़ फोड़ का पर्चा है, FIR है, वो पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर जो है वो दर्ज कर लिया है और उसके अगेंस्ट वो कोशिश में जारी हैं कि गिरफ़्तारी की जा सके, लेकिन वो गिरफ़्तारी होती नज़र अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। नाज़रीन, इसी मामले से मुतालिक एक और भी अफसोसनाक बात आपको बता दूं कि माजी के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर भी इंतहाई ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ, फिर उसके बाद शहादतें हुई। हवेलियाँ में मिलादुन्नबी के जुलूस के ऊपर भी जो है वो शहादतें हुई, लेकिन FIR वहाँ पर भी दर्ज नहीं होने दी गई थी। अभी इसे मकाफाते अमल कहें या कुछ और कहें, तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस ट्रांजिशन से गुज़र रही है और जिस सिलसिले से गुज़र रही है, लाजमी बात है कि माजी के किए हुए अफ़ाल, माजी में किए हुए काम लाजमी तौर पर याद आते होंगे। अगर नहीं याद आते तो हम याद करा देते हैं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो अफसोस में है, अफसुर्दा है और इस अफसुर्दा माहौल में मैं ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ भी हमदर्दी का इज़हार करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आने वाले वक्त में आप अपने अफ़ाल से ज़रूर बहुत सारा कुछ सीखेंगे कि जिस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा था, जिस वक्त उनके लोगों को शहीद किया जा रहा था, जिस वक्त उनके लोगों की FIRs नहीं हो रही थी, तो यही ट्रोल आर्मी थी जो सारी की सारी उस वक्त हंस भी रही थी, खेल भी रही थी। हमें अफसोस है
बहरहाल तहरीक इंसाफ के कारकुन का, वो आम आदमी है, उसने अपनी शहादत दे दी, उसने अपने खुलूस में शहादत दे दी। क्या जो लीडरशिप है उसको इसका असर हुआ, क्या उसको इसका मलाल है? ये चीज़ आने वाला वक्त ही तय करेगा। अगर आगे बढ़ा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी खबर जो मसूद चौधरी आपके लिए लेके आया है वो ये है नाज़रीन मोहतरम के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये का इजाफा करने का इरादा वफाकी हुकूमत जो है वो बना चुकी है। इसहाक डार साहब जो हैं वो 35 रुपये फ़ी लीटर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इरादा रखते हैं। ये वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले हमने देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक एहतजाज किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करवाने के लिए। जब वो कमी करवाने में कामयाब हुए तो उस दिन कीमतें बढ़ाई जानी थी। अब आपने जब कीमतें कम की, 5 रुपये आपने कम की, गो के उसका तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मुतालबा था, एक्चुअल असली मुतालबा, उसके ऊपर उस तक तो नहीं बढ़ाई, कम की गई कीमतें, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो अवाम को दिया गया। अब अवाम को जब रिलीफ दिया गया तो जो आका हैं IMF, आप समझते हैं, मैं नाम लेता हूं कि IMF जो आका है उसने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, वो नाराज़ हैं और इस वक्त वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए। इसलिए बढ़ाए क्योंकि डॉलर की कीमत जो है वो आज भी 285 रुपये 284 रुपये के ऊपर खड़ी है और इस कीमत के बढ़ने का जो असर है वो आम पाकिस्तानी के ऊपर हो रहा है। इस कीमत के बढ़ने के बाद जो 35 रुपये बढ़ाने की समरी है वो बहुत जल्द मूव कर दी जाएगी और फिर 15 तारीख 14 या 15 तारीख को जो है वो फिर दोबारा हम देखेंगे कि कीमतें बढ़ा दी गई। 13 तारीख जो है वो इमरान खान साहब के अगले बहुत सारे केसेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी पर अमेरिका का भी बयान आया है जिसके बारे में उनका ये कहना है कि आप तमाम लोग तहम्मुल रखिए और सब्र से काम कीजिए। अमेरिका बहादुर जो है वो इस तमाम मामलात के अंदर ना सिर्फ इन्वॉल्व है बल्कि वो बाकायदा तौर पर कमेंट भी कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ख़बरें मेरे पास और भी बहुत सी हैं और उनके ऊपर तज्ज़ियात भी बहुत से दिए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तक के लिए इतना ही कि बहुत सारे दोस्त अहबाब ये कहते पाए जाते हैं कि वीलॉग बहुत लंबा हो जाता है और हमसे सुना नहीं जाता। तो फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, कुछ देर में एक और वीलॉग भी रिकॉर्ड करके आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। तब तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।